तो एक्सरसाइज 7H कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7I स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी किसी भी क्वेश्चंस में फोर ऑप्शंस हैं, इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जो कौन सा करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। इन 4 ऑप्शंस में कोई 1 करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको टिक करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 4/5, 4/7, 4/9 एंड 4/11 इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 4/5, बी है 4/7, सी है 4/9 एंड डी है 4/11। इनमें कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है? ये जो 4 फ्रैक्शंस गिवन है, इनमें कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, माने सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? देखिए, फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करते हैं तो यहां देख लें, या अगर सपोज करिए न्यूमरेटर सेम है, सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है, तो वो पहले चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर, सभी का न्यूमरेटर कितना कितना है, 4 4 4 4 है, माने न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। और इसके उसमें बता दें कि अगर स्मॉलेस्ट हमको फ्रैक्शन देखना है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर सेम न्यूमरेटर है, सेम न्यूमरेटर में जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। छोटे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी और बड़े डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन छोटी होगी। तो यहां क्या है, सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सेम है, तो आपको क्या आइडिया लेना है इसमें कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, तो वो है 4/11 का, क्योंकि इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 11 है डिनोमिनेटर। तो 11 डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, 11 डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि जो 4/11 है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। कौन सी है, 4/11। इसमें जो ऑप्शन में आपका डी 4/11 है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 6/11, 7/11, 8/11 एंड 9/11 इज। इसमें भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चूज करना है। और इसमें क्या चीज सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। सभी के डिनोमिनेटर देखिए 11 11 11 11, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो हमें स्मॉलेस्ट चूज करनी है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, जब सेम डिनोमिनेटर है, तो इसमें देखें सबसे छोटी फ्रैक्शन हमको चूज करनी है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखें, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, न्यूमरेटर किसका है, सबसे छोटा न्यूमरेटर 6 है, ये है 6/11 का। इसका मतलब ये फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी होगी। तो द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन 6/11, 7/11, 8/11 एंड 9/11 इज। पहले सबसे पहले आपने चूज किया कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है। चूंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखना, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो इसका मतलब 6/11 हो जाएगा। तो 6/11 में टिक कर दें, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 2/3, 3/5, 5/6 एंड 7/10 इज। कि इन 4 फ्रैक्शंस में कौन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है? तो देखिए, इसके लिए जैसे कि आपने एक रूल देखा
कि अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, लेकिन न्यूमरेटर सेम नहीं। अब डिनोमिनेटर को देखें चेक करके, तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम होते, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, छोटी होती है। जिसका न्यूमरेटर, अगर सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। तो ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सभी के डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो डिनोमिनेटर सेव करने के लिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जो 4 आपकी फ्रैक्शंस दी हुई हैं, एक दिया 2/3, 3/5, 5/6 एंड 7/10। ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 2/3, 3/5, 5/6 एंड 7/10 फ्रैक्शंस दिए हैं। तो इनका किसी एक चीज को, चाहे न्यूमरेटर सेम करें या डिनोमिनेटर सेम करें, तो इसमें जनरली आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो जो डिनोमिनेटर्स आपके हैं उनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 6, 10 इक्वल कितना हो जाएगा? तो 3, 5, 6, 10 इनका एलसीएम निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से। तो 3, 5, 6, 10। अभी 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, उनको ऐसे उतार लें। 3, 5 उतार लिया आपने, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखें 3 से, तो 3 1 जा 3 1 टाइम, 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसे उतार लिया। 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे उतार लिया। अब इसके बाद 5 से डिवाइड होगा तो 1, 5 1 जा 5, 1, 5 1 जा 5। अभी पूरा डिवाइड हो गया। तो एलसीएम आपका क्या निकल आया? तो एलसीएम इक्वल टू हो गया, ये जो डिवाइजर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 × 5 इक्वल 2 3 जा 6, 5 जा 30 आ गया। इनका एलसीएम आ गया 30। इसका मतलब सभी के डिनोमिनेटर्स 30 होने चाहिए। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें। तो जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन आपने लिया, सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 2/3, तो 2/3 इक्वल क्या हो जाएगा? 2/3। इसमें से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर दें। 3 10 जा 30, कितना? 3 10 जा 30, 10 टाइम्स गया। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 इंटू 10। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है? 30, जितना एलसीएम निकला है उतना लाना है। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया गया तो 3 10 जा 30, 10 आ गया तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 2 जा 20/3 10 जा 30। देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/5। इस 3/5 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तो 5 से 30 को डिवाइड करें, 5 6 जा 30, 6 आया तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 6 3 जा 18/30। तो थर्ड फ्रैक्शन है 5/6। तो 5/6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 30 डिनोमिनेटर बन जाए। तो देखिए 6 से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5/6 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल हो गया 5 इंटू 5, 5 5 जा 25/6 5 जा 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/10। कितनी है? 7/10 इक्वल हो जाएगा। तो अब 10 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, 3 आ गया तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3/10 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 7 3 जा 21/10 3 जा 30। तो ये आ गया 21/30। तो सभी जो फ्रैक्शंस थी, 4 फ्रैक्शंस का
को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया गया। सभी के डिनोमिनेटर 30 30 30 30 हो गए। अब इनमें हमें चूज करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी उसको हम चूज कर लें जब डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इक्वल, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो इसका न्यूमरेटर है 20, सेकंड का है 18, इसका 25 है, इसका 21 है, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है 18। तो इसका मतलब ये 18/30 ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो 18/30 और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है क्या लिखा हुआ है इसका 18/30 का 3/5, तो इक्वल हो जाएगा 3/5। तो कौन सा निकल आया 3/5। तो इसमें जो ऑप्शंस है 3/5 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस 3/4, 5/6, 7/12, 2/3 इज। 4 ऑप्शंस दिए गए कि इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है। ये 4 फ्रैक्शंस में से इसमें देखना है कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ये चूज करना है। इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो फ्रैक्शंस गिवन है 4 फ्रैक्शंस, एक है 3/4, 5/6, 7/12 एंड 2/3, ये 4 फ्रैक्शंस हैं। इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चूज करना है। तो इसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं है कि ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ये डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 4, 6, 12 एंड 3 इक्वल, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए एलसीएम 4, 6, 12 एंड 3, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। देखिए 2 से डिवाइड होगा तो अभी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे उतार लिया। अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 3, 2 3 जा 6, 3। अब 3 से डिवाइड होगा तो 1, 3 1 जा 3, 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम जो निकल आया 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना आ गया एलसीएम 12 आ गया। इसका मतलब सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए क्या किया आपने, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लिया, वो आ गया 12। तो सभी के डिनोमिनेटर्स 12 12 करना है। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/4, तो 3/4 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते जाए। 4 3 जा 12, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे फ्रैक्शन में, तो ये निकल आएगा 3 3 जा 9/4, 3 जा 12। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6 2 जा 12, 2 आ गया, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 में, तो 2 × 2, तो 5 2 जा 10/6, 2 जा 12। थर्ड फ्रैक्शन ले लिया आपने 7/12, 12 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 1 टाइम गया, ये आपका 1 का ही मल्टीप्लाई होगा, मीन्स यही फ्रैक्शन बनी रहेगी। तो × 1 × 1 इक्वल टू 7 1 जा 7/12 1 जा 12, ये फ्रैक्शन बनी रही। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/3 इक्वल, तो अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2/3 में, तो × 4 × 4 इक्वल हो जाएगा 4 2 जा 8/4, 3 जा 12, 8/12। अब इनमें कंपेयर करें कि कौन सबसे छोटी फ्रैक्शन है। चूंकि डिनोमिनेटर सभी के 12 12 12 12 हो गए, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चूज करना है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वही फ्रैक्शन छोटी होगी सबसे। 9 है, इसका 10 है न्यूमरेटर, इसका 7 है, इसका 8 है, तो सबसे छोटा कौन सा है 7। तो इसका मतलब 7/12 फ्रैक्शन जो है सबसे छोटी होगी। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इक्वल 7/12। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म देखें तो वो 7/12 ही है।
तो अब इसमें ऑप्शन में देख लें कि 7/12 करेक्ट है, तो 7/12 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, 34/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख रहे हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन। माने ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 34/7 है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है क्या है, न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देख लेंगे सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो 34/7 है, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। न्यूमरेटर आपका बड़ा है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, तो 7 से 34 को डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ज्यादा हो जाता है, 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28। माइनस करेंगे, इससे 12 ले 14 में 8 माइनस करेंगे 6, और यहाँ 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो अब यहां पर देखा आपने कि ये जो बनेगा आपका जाकर के मिक्स फ्रैक्शन, तो जो डिवाइड किया गया, तो जो कोशेंट आया है, तो जो कोशेंट है, कोशेंट आपका होल नंबर बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर क्या बनेगा? 4, क्योंकि ये कोशेंट 4 है। जो रिमाइंडर 6 आया है, रिमाइंडर जो 6 आया है वो न्यूमरेटर होगा। तो रिमाइंडर कितना आया है? 6, तो ये न्यूमरेटर बन गया 6। जो डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी 7 है, तो वो 7 आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो 4 होल 6/7, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देख लें कि 34/7 का मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया गया, तो कौन सा बना ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें अगर देखें सी ऑप्शन में लिखा 4 होल 6/7, ये आंसर से टैली कर रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6, 4 होल 3/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या करना है? तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो इसका मतलब कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये सॉल्व करके देखेंगे। तो ये जो आपका बनेगा 4 होल 3/5 है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं? होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। इतना आपका न्यूमरेटर हो जाता है। अपान में जितना डिनोमिनेटर है वही लिख देंगे 5। तो क्या क्या किया गया? होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। होल नंबर हमारा 4 है, डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, देन न्यूमरेटर को प्लस करते हैं, तो ये आपका बन जाता है न्यूमरेटर। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर आपका 5 है तो 5 राइट कर लिया। तो 4 5 जा 20, तो 20 + 3/5, तो 20 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23/5, यही आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन में देख लें कौन सा ऑप्शन है। ए में 19/5 है, ये करेक्ट नहीं है। बी में है 23/5, ये आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें देखना प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन आपको चूज करना है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस whose न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है, कम होता है। तो द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस whose न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, माने न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस होगा, छोटा होगा। तो अब आप देख लें 8/8 है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा, छोटा नहीं है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 1 होल 7/8, जब होल नंबर लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब है कि ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है। सी ऑप्शन में 1 होल 1/8, इसमें भी होल नंबर है, इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये भी नहीं है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन।
बी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, सी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। डी में देखें तो डी में है 8/9, माने इसमें न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 7I के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।